व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि आज जो है वही सबसे बड़ा मौका है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूँ विद्या मंदिर करी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एचएसएससी द्वारा हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा चुका है, जिसमें विद्या मंदिर करी इंस्टीट्यूट से पढ़कर नारायणगढ़ क्षेत्र से जो एक गांव पड़ता है कुराली, वहाँ से जो बिलोंग करते हैं मिस्टर राहुल, जिन्होंने विद्या मंदिर करी इंस्टीट्यूट से पढ़कर जो है मेल कांस्टेबल का पेपर जो है हरियाणा पुलिस का वो पास किया है। तो आइए आज इस इंटरव्यू के दौरान हम उनसे मिस्टर राहुल से जानते हैं कि इन्होंने कैसे-कैसे जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा, क्या-क्या दिक्कतों का सामना किया और कैसे जो है इन्होंने अपना जो है हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है वो क्वालीफाई किया है। तो सबसे पहले हम मिस्टर राहुल का जो है वो इंट्रोडक्शन जानते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं आबूपर कुराली से बिलॉन्ग करता हूँ। तो जैसा कि मिस्टर राहुल ने बताया कि ये आबूपर कुराली से जो है वो बिलोंग करते हैं, जो नारायणगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है और इन्होंने विद्या मंदिर करी इंस्टीट्यूट से पढ़कर जो है अपना एग्ज़ाम जो है वो पास किया है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी स्टडी जो है वो कैसे करी, है ना? कैसे जो है इनको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कितने घंटे जो है इन्होंने अपनी स्टडी को जो है वो दिए हैं? मैंने मतलब डेली सेंटर में आता था और 7-8 बजे करीब आता था और 8 या साढ़े 8 के बीच जाता था यहाँ से, तो मतलब कि 8 या 9 घंटे डेली पढ़ता था। और आपके सामने ही अब मैं सिलेक्शन है हरियाणा पुलिस में। मतलब कि सब यहीं से इसी की बदौलत है। लाइब्रेरी है यहाँ पर, सेंटर भी है, बहुत अच्छा माहौल है मतलब कि पढ़ने का। तो राहुल जी, इसमें मान लो आपने क्या-क्या स्ट्रगल देखा कि कोई ऐसी दिक्कत रही, कोई फाइनेंशियल दिक्कत जैसे आजकल जो है कॉमन रहती है कि घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, या कोई फाइनेंशियल दिक्कत रही जिससे आपको बहुत सारी दिक्कतें आई और फिर भी उस दौरान आपने अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू रखा है? हाँ जी, फाइनेंशियल दिक्कत तो सर बहुत थी। जैसे पता ही होता है कि एक मिडल मिडल या सर गरीब घर के लड़के पढ़ने जाते हैं, फिर उनको आने-जाने का और फिर मतलब कि किताबों का खर्चा बहुत होता है। इसी इसी कारण मतलब कि पापा ने भी मतलब कि बहुत फ़ोर्स किया भी चलो लड़के को पढ़ाते हैं। ऐसे छोटा भाई भी है मेरा, वो भी पढ़ रहा है यहीं पर। मतलब कि बहुत अच्छे लगने के बाद मतलब कि बहुत बढ़िया फ़ील हो रहा है अब। तो जैसा कि इन्होंने बताया इससे पहले कि ये जो सुबह जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में आते थे यहाँ पर और सुबह 8 बजे आ जाते थे और शाम को ये 7 बजे पढ़कर जो है यहाँ से जाते थे। लाइब्रेरी में सारा-सारा दिन बैठकर जो है ये पढ़ते थे। सिर्फ़ बीच में जो है 1 घंटा जो है ये लंच के लिए जाते थे सिर्फ़। तो मतलब जो है इन्होंने बहुत मेहनत करी है अपना जो एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो आइए अब हम इनसे जानते हैं कि अब जो है समाज जो है इनके बारे में क्या सोचता है? यानी कि जब इनकी जॉब नहीं लगी थी, तब इनके बारे में क्या प्रतिक्रियाएँ थी लोगों की, इनके घरवालों की? और अब जो है समाज जो है इनके बारे में क्या सोचता है? मतलब कि जॉब लगने से पहले तो हर कोई बोल के चलता था कि भाई तू इतने साल है स्टडी कर रहा है और मतलब कि तेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन जब अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया तो हर कोई मतलब कि बोलता है भी चलो भाई अच्छी बात है, मतलब कि गाँव का भी नाम रोशन हुआ है, समाज का भी। यानी कि बहुत अच्छी बातें बोलती हैं, लेकिन बात वही आती है कि जब तक है ना कुछ कामयाब नहीं मिलती इतना तक लोग ऐसे ही बातें करते हैं। लेकिन अब सब कुछ सही है। तो जैसा कि राहुल जी ने कहा कि हाँ भाई अब जॉब मिल चुकी है और लोगों के मुँह पे जो जो इनके मतलब एंटी होते थे, है ना? जो इनसे जलते थे, उनको जो है करारा जवाब मिल चुका है। तो अब हम इनसे जानते हैं कि अब ऐसा सम्मान पाकर जो है ये मिस्टर राहुल जी जो हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? और ये अपनी सफलता का श्रेय जो है किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो सफलता का श्रेय उस परमात्मा को ही देता हूँ, मतलब कि जिन्होंने इस काबिल समझा, इस नौकरी के लायक समझा। लेकिन उसके बाद मेरे मम्मी-पापा, फिर हमारे गुरुजन, जिन्होंने मतलब कि यहाँ तक सपोर्ट किया, यहाँ तक आने के लिए, इन्हीं को सपोर्ट करता हूँ मैं तो मतलब कि। तो अब हम इनसे जानते हैं कि आपके माता-पिता की जो है राहुल जी क्या भूमिका रही है यहाँ तक? भूमिका तो सर आपको पता ही है, मतलब कि माँ-बाप की सबसे मेन होती है। मतलब कि मे मम्मी सुबह-सुबह उठकर खाना देती हैं, पापा आने-जाने के लिए किराया देते हैं, मतलब कि बहुत कुछ है। मतलब कि अब लेकिन अब जब जॉब मिल चुकी है, मम्मी-पापा को सबसे ज़्यादा खुशी है अभी चलो हमारा लड़का कामयाब हो गया। तो मतलब जो है हर जो पर्सन है मतलब इन्होंने कहा कि
मैं अपना जो श्रेय जो है वो गुरुजनों को भी देना चाहता हूँ और माता-पिता की भी जो है इनकी मेन भूमिका जो है इनकी जॉब को हासिल करने में रही है। तो अब जो है मिस्टर जसविंदर जी जो विद्या मंदिर करी इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, वो जो है मिस्टर राहुल से कुछ क्वेश्चन करेंगे। नमस्कार दोस्तों। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माता-पिता को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ भी आपने एचएसएससी में हरियाणा पुलिस के फाइनल रिजल्ट में अपना स्थान बनाया है। और हम यही उम्मीद करते हैं अपने विद्यार्थियों से, जितने भी यहाँ पढ़ते हैं भी, वो सभी किसी न किसी जॉब में, हर भर्ती में हमारे यहाँ से कोई ना कोई स्टूडेंट्स सिलेक्शन प्राप्त करे। और राहुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भी जैसे आप शुरू में आए और जैसे-जैसे आपने अपनी स्टडी जारी की, तो उस दौरान आपने किन-किन मुश्किलों का सामना किया और उन मुश्किलों से कैसे आपने उनका निपटारा किया या उनको कैसे दूर किया भी, जिससे आप आज इस स्टेज पे पहुँच चुके हो भी, आप एक फाइनल सिलेक्शंस आपकी हरियाणा पुलिस में हो गई है। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएँगे? जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, मतलब कि जैसे पहले मेरे पास ना तो कोई साधन था कोई पैसे कमाने का, मतलब कि कुछ भी साधन नहीं था, बेरोज़गार थे। और वही बात है कि ना, बेरोज़गार को तो हर कोई गाली दे के चलता है। तो यही बात है, इसी कारण मतलब कि थोड़ा अपने आप को भी फ़ील होता है भी चलो कुछ कर लें ज़िंदगी में, आगे कुछ करना है। तो दिक्कतें तो बहुत आई सर मेरे को, मतलब कि बहुत ज़्यादा। लेकिन वही बात है ना, जो उन दिक्कतों से पीछे हटेगा मतलब कि वो कामयाब कैसे होगा? तो मैंने मतलब कि दिक्कतों का सामना किया, लेकिन चलो कोई नहीं, परमात्मा देखता है सब कुछ। वो पहले दिक्कतें थी या, लेकिन अब खुशियाँ दे दी लाइफ में। तो मतलब कि बहुत अच्छा है सर आपकी बात। तो राहुल जी ने जैसे बताया भी, मान लो शुरू में कोई भी एक गरीब परिवार से आता है और इसके मम्मी पापा ने इसका बहुत ही भरपूर साथ दिया। साथ मीन्स इसकी जैसे माता जी हैं, इसको सुबह खाना, कोई भी स्टूडेंट है, माता पिता का एक अहम रोल होता है और माता पिता उसकी फीलिंग को समझते हैं। उसको पता होता है भी हमारे पास क्या है, कैसे हमने अपने बच्चों को गाइड करना है और किस तरह से उनकी अपनी एक कामयाब बनाना है। तो इसके पिताजी जैसे हमारे पास भी कई बार आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। तो एक ये बिल्कुल ही गरीब फैमिली से संबंध रखते हैं और इन्होंने अपनी उस स्थिति में भी अपने आप को इतने मजबूती से आगे बढ़ाया है और आज आपके सामने हैं, जिन्होंने एचएसएससी द्वारा हरियाणा पुलिस के रिजल्ट में अपनी फाइनल जगह बनाई है। तो राहुल जी, मैं आपको एक क्वेश्चन और पुट करता हूँ भी, जैसे आपने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है, प्लानिंग बनाई थी, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, मान लो जिस तरह से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वाइड है, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके है। जीके, अब एक वर्ड मैंने बोल दिया जीके, लेकिन अगर जीके को हम थोड़ा एक्सपेंड करके वो करें तो मान लो इसमें ज्योग्राफी, साइंस के भी 3 पार्ट आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिस्ट्री के भी 3 पार्ट आ जाते हैं। तो राहुल जी, आप हमारे स्टूडेंट्स को या आगे आने वाले विद्यार्थी जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो भी, किस तरह से वो अपने कैरियर को बनाएं और किस तरह से वो इन सब्जेक्टों को एक बैलेंस बना के चलें भी, जिससे वो भी आपके रास्ते पे कामयाबी के रास्ते पे या कामयाबी उनको मिल सके? स्ट्रैटेजी तो मतलब सर यही है कि सबसे पहले तो लक्ष्य होना चाहिए अपना भी फिक्स, भी मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है तो करनी है। इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई किसी को कुछ लेना ना देना है, मतलब कि बस यही है भी मुझे ये काम करना है तो करना है। मेरा डेली का रूटीन था कि 1 या 2 घंटे, मतलब कि मैथ तो मेरा अच्छा था, रीजनिंग भी मेरी अच्छी थी। 1.5-2 घंटे मैं इन दोनों सब्जेक्ट को देता था। फिर उसके बाद जीके पढ़ता था, हरियाणा जीके में बस आपको पता ही है, जितना मर्ज़ी पढ़ लो। पूछना तो उनको अपने हिसाब से है, लेकिन फिर भी करंट अफ़ेयर मेन है, मतलब कि करंट अफ़ेयर सेंटर की लगा लो या फिर हरियाणा की लगा लो। ये मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आज अब के टाइम। लेकिन फिर भी इसके बाद आती है आपकी हिंदी और इंग्लिश, 5-5 क्वेश्चन आते हैं इनके, मतलब कि ये तो आपके मतलब कि कन्फर्म है अगर आप लेने वाले होते हो। उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के एक, मैं नहीं कहता, कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन तो आते हैं। वो फ्री के क्वेश्चन होते हैं 8 या 9 क्वेश्चन। बाकी जीके का तो कोई मतलब नहीं होता कहाँ से पूछ रहे। बाकी ये आपके 60 या फिर 65 नंबर तो आपके पक्के होते हैं। जीके वगैरह लगा लें, ये मैथ, रीजनिंग या फिर कंप्यूटर के, हिंदी, इंग्लिश के, ने आपके 60 या 65 क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी जीके आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड बस बन जाती है उसी हिसाब से।
तो जैसा कि राहुल ने बताया है कि मान लो एक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सिलेबस है इंग्लिश मैथ रीजनिंग, तो इन्होंने बताया भी मान लो मैथ रीजनिंग, तो इनके मान लो एक पावर पॉइंट थी या एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। और जीके की बात की उन्होंने, एक जीके तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम सभी जीके में एक अपना एरिया बना लेते हैं भी यहाँ से हम पढ़ के इतना पढ़ेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो राहुल जी ने आपको बताया भी कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप 8 में से 8 अंक भी ले सकते हो, मैथ है, मैथ में भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, और रीजनिंग तो आपका एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा, यानी कि जैसे 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 10 भी ठीक कर सकते हो। लेकिन वो बच्चों आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है भी आप उन सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो। और एक मैं थोड़ा सा अपना जो एक्सपीरियंस है या अनुभव है या मेरा स्टाफ है जितना भी, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट्स को गाइड किया है जिससे हमारे स्टूडेंट हर भर्ती में सिलेक्शन पाते हैं। और मैं अपने क्षेत्रवासियों को एक संदेश और देना चाहता हूँ भी, नारायणगढ़ विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट है जो ये 2009 से यहाँ पे स्थापित है, और हर भर्ती में कोई ना कोई बच्चा, और जैसे अब राहुल जी हैं, एक हमारा लड़का अभी एयरफोर्स में सिलेक्ट हुआ है मैथ्स में क्लरिकल जॉब में, वो है खानपुर ओखल से, मिस्टर अंकुश हांडा। तो मैं क्षेत्रवासियों से यही अपील करता हूँ भी, अगर आपके बच्चों को किसी तरह की भी कोई भी गाइडेंस या जॉब से रिलेटेड आपने कुछ पता करना है तो आप निसंकोच होकर विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। हमारे किसी भी स्टाफ से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वो मेरे सभी स्टाफ साथी आपको एक पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, और एक अच्छी लाइन पे एक अच्छे गाइड की तरह आपको वो गाइड करेंगे जिससे आपके बच्चे का फ्यूचर बन सके। और अंत में राहुल जी को मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ, और ये कहता हूँ भी आपकी जो स्ट्रेटजी है यहीं तक थी या आगे पुलिस में जैसे ट्रेनिंग पूरी आती है फिर भी आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग बनाई है, फिर आप कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करना चाहते हो? नहीं सर, आगे भी मतलब की तैयारी रहेगी मेरी, बहुत कंटिन्यू रहेगी। और मतलब कि पोस्ट तो रैंक तो मतलब कि बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे तो काम नहीं चलेगा ना, तो मतलब कि थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं इस सेंटर के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूँ, मतलब कि यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेट करता है बच्चों के साथ। मतलब कि अगर किसी को फाइनेंशियल दिक्कत भी होती है सर, उसको मतलब कि बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो मतलब कि बहुत एरिया एरिया में मतलब कि हमारा सबसे बेस्ट सेंटर मानूंगा मैं तो उसको, क्योंकि इस यहाँ से हमारे गाँव का लड़का था एक, वो भी यहीं से सिलेक्शन लेके गया था। और अभी सब इंस्पेक्टर में मतलब कि नरेंद्र जी सिलेक्ट हुए थे, पूरे हरियाणा में मतलब कि नंबर 1 आए थे। तो मतलब आप सभी को पता ही होगा भी घना यहाँ का सेंटर मतलब कि एक नंबर सेंटर है। थैंक यू राहुल जी, आपने इतना हमें काबिल समझा भी, एक नंबर की जो आपने उपाधि दी है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन ये उपाधियां तो अपने आप ही लोगों को पता लग जाती हैं जब यहाँ से कोई ना कोई बच्चा सिलेक्शन हो जाता है। जिस बच्चे की सिलेक्शन हुई है उसके माता पिता या उसके साथी उस पर भी गर्व महसूस करते हैं, वहाँ के जो स्टाफ है उस पर भी गर्व महसूस करते हैं, और सभी जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे एक डिसिप्लिन में रह के पढ़ते हैं, सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और हमने अपनी एक लाइब्रेरी स्थापित की हुई है जिसमें हमारे बच्चे सुबह से लेके सुबह 7 बजे से लाइब्रेरी ओपन हो जाती है, और शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक बच्चे यहाँ पे रहते हैं। तो राहुल जी को फिर मैं आपसे दोबारा से एक बार और हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ भी, आपने हमारे सेंटर का, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का नाम रोशन किया है इस भर्ती में। और बिल्कुल कई लोग कहते हैं भी अब भी पैसों में, लेकिन हम आपको एक दावे से कह सकते हैं भी जो भर्ती है वो बिल्कुल फेयर है, उसमें राहुल जी ने कोई भी किसी को किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी। और मैं सभी बच्चों से अपील करता हूँ, अगर आप एक अनुशासन में रहकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हो तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन जो है मैं राहुल जी से पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको राहुल जी क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे कि एचएसएससी, जैसे कि आए दिन आपको पता है कि एचएसएससी की तरफ से मान लो कोई पेपर होता है लीक हो जाता है या फिर उसको एचएसएससी कैंसिल कर देती है, जिससे बच्चे जो हैं बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन इस डिमोटिवेशन को दूर करके राहुल जी ने भी सफलता प्राप्त की है।
तो राहुल जी, जो एचएसएससी के आगामी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, उसके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे एचएसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को? जैसा कि अभी सर ने कैंसिल की बात की है, पेपर कैंसिल हो रहे थे, अभी अभी आपको पता ही था इस भर्ती का पेपर कहते मतलब पहले कैंसिल हुआ था, जिसमें मतलब कि क्वेश्चन अजीबोगरीब पूछे थे, तो पेपर मैंने भी दिया था। क्या पता मेरा उस पेपर में मेरा पेपर ना क्रॉस होता या मेरा पेपर ना पास होता, मेरी सिलेक्शन ना होती उस पेपर में। वो परमात्मा की देन है, वो परमात्मा सब देखता है, लेकिन ना आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मतलब कि आप पढ़िए, बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए। और यही है कि अब जैसे आगामी एग्ज़ाम आने वाले सीईटी की तैयारी करो आप, मतलब कि उसमें अच्छा स्कोर करो, आप डेली टेस्ट लगाओ, कम से कम 2 टेस्ट तो एक सुबह एक शाम डेली 2 टेस्ट लगाओ, उससे आपका स्कोर भी पता चलेगा और आपकी तैयारी भी पता चलेगी भी आपकी तैयारी कैसी है। बाकी मैं तो यही कहूँगा, बाकी यही लास्ट में कि आप मैथ और रीज़निंग और ये हिंदी, इंग्लिश इन 4 सब्जेक्टों पे आप अपना पूरा फ़ोकस रखिए, आपकी सिलेक्शन पक्की है मतलब कि इसमें। तो दोस्तों, जैसा कि मिस्टर राहुल जी ने कहा कि आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कंटिन्यूटी से ही आपको सफलता मिलेगी। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेहनत से मोहब्बत करो दोस्तों, क्योंकि यह तुम्हारी कामयाबी की वजह बनेगा।